Assalamu alaikum, dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, I hope that you all will be fine. This is my first lecture after a long time. The lecture, our today's topic is from the poetry section. The name of the topic is mentioned on this board. When You Are Old. It's a poem by W.B. Yeats, means William Butler Yeats. William Butler Yeats was a lost romantic poet. He was an Irish revolutionary. He was madly in love with a beautiful lady of his contemporary age. The name of the lady was Mordaunt. बच्चों, जो आज हमारा टॉपिक है वो है पोइट्री सेक्शन से। पोइट्री सेक्शन से आज का टॉपिक जो मैंने चुना है वो है व्हेन यू आर ओल्ड, जो लिखी है W.B. यीट्स। फुल नेम विलियम बटलर यीट्स। मैंने आपसे कहा कि वो लास्ट रोमांटिक पोइट था। वो एक ऐसा शायर था जो एक खूबसूरत लेडी के प्यार में मुब्तला हो गया था। उस लेडी का नाम था मॉर्गन। मॉर्गन जो थी उसको विलियम बटलर यीट्स की कॉन्टेम्परेरी एज में पैरागन ऑफ ब्यूटी कहा जाता था। पैरागन ऑफ ब्यूटी का मतलब होता है खूबसूरती का मुजस्समा, मीन्स कि स्टैचू, जिसको हम बोलते हैं स्टैचू। इतनी खूबसूरत थी। तो विलियम बटलर यीट्स जो था तो ही वॉज मैडली इन लव विद मॉर्गन। उसको मॉर्गन के साथ बहुत ही जबरदस्त प्यार था। बट मॉर्गन नेवर रेस्पॉन्डेड हिज लव। उसने कभी विलियम बटलर यीट्स के प्यार का जवाब उसने नहीं दिया। उसने कभी भी विलियम बटलर यीट्स के प्यार को नहीं समझा। तो अब ये जो पोएम हमारा जो आज का टॉपिक है व्हेन यू आर ओल्ड। तो व्हेन यू आर ओल्ड जो है, इस पोएम में विलियम बटलर यीट्स जो है वो एड्रेस करता है मॉर्गन को, अपनी बिलाउड को, जिसके साथ उसको बेइंतहा प्यार था, जिसके दिल में उसके लिए बहुत ही गहरा डीप प्रोफाउंड लव था। लेकिन वो एक ऐसी औरत थी जो उसके प्यार को नहीं समझ रही थी। तो विलियम बटलर यीट्स ने उसके नाम एक पोएम लिखी, एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखी उसने, द रोज। उस कलेक्शन ऑफ पोएम्स में ये एक पोएम थी व्हेन यू आर ओल्ड। ये जो स्पीकर है इसने विलियम बटलर यीट्स के अनरिक्यूटेड लव, मीन्स अनपैरेलल्ड लव, मीन्स उसका कोई वो एक ऐसा प्यार, ऐसे प्यार की मंजर कशी कर रहा है यहाँ पे विलियम बटलर यीट्स की कि जिसका कोई सानी नहीं था। कि एक ऐसा प्यार करने वाला बंदा जो कभी विलियम बटलर, जो उसके प्यार के साथ, विलियम बटलर यीट्स के प्यार के साथ उसका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते थे। इसलिए उसने कहा अनरिक्यूटेड मीन्स अनपैरेलल्ड, मीन्स उसका कोई दूसरा यहाँ पे, उसका कोई सानी नहीं था, कोई ऐसा शख्स नहीं था जो विलियम बटलर यीट्स जैसा प्यार कर सकता था मॉर्गन से। एक ऐसे प्यार की, मोहब्बत की कहानी की उसने यहाँ पे मंजर कशी किया। लेकिन यहां पे जो विलियम बटलर यीट्स है, या स्पीकर जो है, वो फ्यूचर कमांड देता है प्रेजेंट डे की आजकल की जो लड़कियां उनको एक फ्यूचर कमांड दे देता है। क्या दे देता है? फ्यूचर कमांड। ही टेल्स दैट हर व्हेन शी वुड ग्रो ओल्ड एंड वुड रिकॉग्नाइज इन हर फ्लैशबैक मेमोरी शी वुड रिग्रेट ओवर द रिजेक्टेड लव। तो वो उसको कहता है कि वो उसको फ्यूचर कमांड देता है कि व्हेन यू विल ग्रो ओल्ड, जब आप बूढ़ी हो जाओगी, जब आप बिल्कुल आपकी जो फिजिकल ब्यूटी है,
आपकी जो खूबसूरती है, चेहरे की खूबसूरती, आपकी आंखों की खूबसूरती, मीन्स कि जब इंसान बुढ़ापे में, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि बुढ़ापे में कितनी चेंजेस आती है एक इंसान के अंदर, वेदर मेल और फीमेल। उसका हेयर जो है ग्रे हो जाता है, सफेद हो जाते हैं उसके बाल, उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, गिन तमिस बिथिस गसान कि उसकी जो खूबसूरती होती है, यस तमिस पन्नी जवानी खूबसूरती आसान, सह तमिस खत्म गसान। यही फ्यूचर कमांड देता है विलियम बटलर यीट्स अपनी बिलाउड मडगान को कि व्हेन यू विल बिकम ओल्ड, तो जब आप बूढ़ी हो जाओगी, आपकी जो फिजिकल चार्म है, आपकी जो ये खूबसूरती है, जवानी की खूबसूरती, ये खत्म हुई होगी। तब आपको अपने जवानी या अपनी फ्लैशबैक मेमोरीज में आप याद करोगे कि कितनी खूबसूरत थी मैं, तो आपको पछतावा हो जाएगा, आप पछताओगे, यू विल रिग्रेट, आप पछताओगे, आपको याद आ जाएगा, तब आप समझोगे, हाँ, अबाउट माई रिजेक्टेड लव, जिस प्यार को आपने कभी समझा नहीं। तो इसलिए इस पोइम के जरिए वो मैसेज देना चाहता है अपनी बिलाउड मर्दोन को कि आप व्हेन यू विल बिकम ओल्ड, व्हेन योर हेयर विल टर्न ग्रे, जब आप पूरी ग्रे हो जाओगे, तब आपको मेरे प्यार का एहसास हो जाएगा। कैसे एहसास हो जाएगा? वो विलियम बटलर यीट्स अपनी इस बिलाउड मर्दोन को इस पोइम के जरिए वो एहसास दिलाना चाहता है। ये जो पोइम है, इसमें लवर का पैशन, उसका जज्बा है, उसका प्यार है, उसकी इमोशंस है, उसकी फीलिंग्स है, उनका इजहार किया गया है। उनको उसकी स्पिरिचुअलिटी, उसकी रूहानियत, उसकी इंटरनल लव जो था, क्योंकि ये जो राइटर था वो उसको याद दिलाना चाहता है अपनी उस बुढ़ापे में कि आप फिर याद करोगे अपनी उन बीते हुए लम्हों को, अपनी उन खूबसूरत जवानी के दिनों को, और अपने उस रिजेक्टेड लव को जिसको आपने कभी समझा ही नहीं, उसको याद करोगे तो आपको पछतावा होगा। और ये पोएम जो है, ये हमें ये मैसेज देती है, ट्रू लव जो होता है फ्रॉम द प्योरिटी ऑफ वंस हार्ट, इट्स अनडिस्ट्रक्टेबल, इनडिस्ट्रक्टेबल। ये कभी बर्बाद, ये कभी खत्म होने वाला प्यार नहीं होता है, ये एवरलास्टिंग है, इट्स हैविंग नो एंड, ये खत्म नहीं होता है। यही मैसेज देना चाहता है ये विलियम बटलर यीट्स हम लोगों को। तो अब ये जो पोइम है, मैंने आपको बोला कि ये पोइम जो है, इसमें यही है कि विलियम बटलर यीट्स जो था वो एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम था मर्गॉन। तो और वो इसमें इसमें ये मैसेज देना चाहता है, इस पोइम के जरिए फ्यूचर कमांड देता है उसकी खूबसूरती जब खत्म हो जाएगी। उसको कहता है कि जब आपकी ये खूबसूरती खत्म हो जाएगी, जब आप बूढ़ी हो जाओगी, आपके बाल सफेद हो जाएंगे, वो अब हर वक्त आप थकावट महसूस करोगे, क्योंकि बुढ़ापे के अंदर इंसान जो है उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। वही एहसास दिलाता है इस पोइम के जरिए विलियम बटलर यीट्स अपनी उस बिलाउड को, जिसके लिए उसके दिल में बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा फीलिंग्स, इमोशंस थी, और वो मरते दम तक उसके साथ प्यार कर रहा था कि उसको उसकी प्यार, उसके दिल में विलियम बटलर यीट्स की जगह दिल में मर्गॉन का प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। तो उसको ये मैसेज देता है कि आप जो हो, आप जब बूढ़ी हो जाओगी, आपकी ये खूबसूरती ये खत्म हो जाएगी, आपकी आंखों की वो कशिश वो भी खत्म हो जाएगी। यू वुड फील ड्राउजी, आप हर वक्त ये महसूस करोगे नींद, क्योंकि बुढ़ापे में जब इंसान ड्राउजी फील करता है, वो कशिर पे वन तुम डिक्स गसान इंसानस, वो महसूस करोगे आप। She would spend most of her time by fireplace sleeping and warming herself. और उसको कहता है राइटर कि आप अपना टाइम कैसे गुजारोगे, ऑल द टाइम आप नींद में गुजारोगे, अपना जो चूल्हा जला होता है उसके सामने अपने आप को गर्म करने के साथ बिजी रहोगे। तब आप मेरी ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स उठाओगे, तब आप इस पोएम के जरिए आपको मेरा प्यार याद आ जाएगा, आपको मेरे प्यार का एहसास हो जाएगा। वो भी यही चाहता है कि आप इस बुक को फिर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ोगे, हाँ, और फिर
पोइट के, शायर के इस डीप लव को, शायर की इस डीप लव को, इंटेंस फीलिंग्स को आप महसूस करोगे। और ये पोएम उसको याद दिलाती है अपनी जवानी, क्योंकि वो इस फ्लैशबैक में चाहता है कि वो फ्लैशबैक मेमोरीज में उसको याद आ जाएगा, कि उसकी जवानी याद आ जाएगी, उसकी वो खूबसूरती याद आ जाएगी, वो उसको याद आ जाएगा कि वहां पे बहुत सारे लोग थे who loved her physical beauty। उसको ये याद आ जाएगा बहुत सारे एडमायरर्स, तारीफ करने वाले बहुत सारे लवर्स उसकी जिंदगी में आए, जो उसकी सिर्फ आंखों से प्यार करते, उसके बालों से प्यार करते थे, उसके चेहरे की खूबसूरती के से प्यार करते थे। लेकिन तब उसको एहसास हो जाएगा कि वहां पे एक ही बंदा था, वहां पे एक ही शख्स था मेरी जिंदगी में, जो सिर्फ मेरी इंटरनल ब्यूटी से प्यार करता था। और वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी जिंदगी में बहुत सारे लवर्स आए, उसकी जिंदगी में बहुत सारे शूटर्स आए, उसके साथ प्यार करने वाले आए, लेकिन विलियम बटलर यीट्स जैसा बंदा उसको कभी मिला ही नहीं। जब वो बूढ़ी हो जाओगी और सारा ये प्यार जो है ये खत्म हो जाएगा, she would then realize that there was only one man। उसको फिर ये एहसास हो जाएगा कि बुढ़ापे के साथ साथ जो मेरे साथ वो लवर्स थे वो सारे के सारे खत्म हो जाएगी, वो सारे के सारे उनका खात्मा हो गया उन लवर्स का, लेकिन ओनली वन पर्सन था इस दुनिया में who loved मॉर्गन from the purity of his heart, who loved Margon from the internal beauty of who loved the internal beauty of the Margon। उसको तब एहसास हो जाएगा। तो फिर he in the concluding lines में राइटर ये कहता है कि doesn't unleash funny scream at her because of the and peace upon the mountains overhead and his face a crowd of stars। She would last line में राइटर ये एहसास दिलाना चाहता है उसको कि वो फिर she would then feel sad, उसको वो फिर उदास हो जाएगी, गमगीन हो जाएगी, उसको पछतावा होगा उस प्यार के बारे में। फिर उस डेड फाइट वो उस टाइम ढूंढेगी अपने उस ट्रू लवर को, लेकिन he would find the writer, he would not find